नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर पुरुषों के मन में यह आता है कि मैं अपने पेनिस का लंबाई को कैसे बढ़ा सकता हूं। मेरे पेनिस का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है या फिर मैं अपने पेनिस के लंबाई से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो कैसे हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगी और कुछ सवालों के जवाब दूँगी जो कॉमनली लोगों के मन में आता है। तो इन सारे सवालों को जानने से पहले आपको पेनिस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि क्या है पेनिस और फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्योंकि आपको चेंजेस करना है, उसकी लेंथ को बढ़ाना है, तो पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो पेनिस जो होता है एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल का, जिसके माध्यम से हम लोग कॉपुलेशन करते हैं। सीधा भाषा में बोले तो हम सेक्स करने के लिए अपने कॉमन बॉडी का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, ठीक है। इसके बिना कोई भी कॉपुलेशन नहीं हो सकता। तो मैं अगर स्ट्रक्चर का बात करूं तो ये पेनिस जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से क्या होता है, अटैच्ड होता है। या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं दो होते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बल्ब की तरह दोनों तरफ दिखते हैं, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। और इसी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से दो स्पॉन्जी टिश्यू अटैच्ड होते हैं और नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस पेनिस के स्ट्रक्चर को। जिसमें आपका आ जाता है फैटी टिश्यू का लेयर, जिसमें कॉर्पस कैवर्नोसम हो जाता है और दूसरा हो जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये देखिए कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है यह आपके बीच में जो स्ट्रक्चर जो ओपन है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोल रहे हैं, यूरेथ्रल पोर भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रल पाथ भी बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से होते हुए आपका इस यूरेथ्रा से क्या होता है, स्पर्म और साथ ही साथ जो यूरिन होता है यह दोनों पास आउट होता है। इसी रास्ते को हम लोग यूरेथ्रल पाथ बोलते हैं। तो इस यूरेथ्रल पाथ के बगल में जो आपको दो दिख रहा है वो कौन सा है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दिख रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा टिश्यू का लेयर होता है, फैटी टिश्यू का लेयर होता है, जो आपके इस पेनिस को क्या करता है, मोटाई प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के फिर चारों तरफ कॉर्पस कैवर्नोसम का एक लेयर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पेनिस का जो लेंथ होता है, इसकी जो मोटाई होती है वो पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के हेल्प से यह इसकी मोटाई निर्धारित होती है। तो यह रह गया आपका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट में अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो नीचे आपका ग्लैंस पेनिस वाला एरिया आ जाता है, जो बेसिकली मशरूम शेप होता है। कैसा होता है, मशरूम के शेप के जैसा होता है। और इस शेप के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है स्किन की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। और यह फोर स्किन जो होता है यह कॉपुलेशन के टाइम में आगे और पीछे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। बहुत सारे लोगों का यह फोर स्किन जो होता है वो कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलग केस होते हैं, हम जिसको खतना करना भी बोलते हैं, कई जगहों पे इसे ऐसा बोला जाता है। तो इसके होने और ना होने से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि फोर स्किन जो होता है यहाँ पे जो आपका ओपनिंग पोर होता है इसको कवर करने के लिए और साथ ही साथ कॉपुलेशन के लिए वो अलग फील प्रोवाइड कराता है। फोर स्किन का यह काम होता है। तो मैं अगर आपका यह पेनिस की लेंथ को कैसे बढ़ाया जाता है, तो इस सवाल के ऊपर आने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि लेंथ को आदमी बढ़ाना क्यों चाहता है, ताकि उसमें इरेक्शन अच्छा से आए। और उसकी लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फिर आपको कॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो इस लेंथ में सेटिस्फेक्शन कब फील होता है, जब आपका स्पर्म जो होता है पूरी तरह से क्या होता है, इरेक्टाइल नेचर का हो जाता है। इरेक्टाइल का बोल सकते हैं इसको सीधा, और हिंदी में बोले तो इरेक्टाइल को बोलते हैं सीधा। मतलब जब तक आपका स्पर्म सीधा और बहुत टाइट नेचर का नहीं होगा तब तक कॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फील नहीं आता है सेटिस्फेक्शन का। तो इस इरेक्शन के लिए और इरेक्टाइल नेचर होने के लिए किसी भी फीमेल के केस में क्या होता है, उसमें पीछे रीज़न जो होता है एनलार्ज होने के लिए या फिर इरेक्ट होने के लिए, उसमें ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा क्या होना, हाई होना, और साथ ही साथ इरेक्टाइल टिश्यू का प्रोवाइड होना। अब देखिए इरेक्टाइल टिश्यू क्या होते हैं, यह इरेक्ट करके अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड नेचर को अपने आप में क्या करते हैं, अपने
आप में और अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसमें हार्डनेस को लाते हैं, जिस वजह से आपका जो पेनिस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है और कॉपुलेशन के टाइम में आपको सेटिस्फेक्शन फील कराता है। तो यह जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ये बेसिकली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो जब भी आपके बॉडी में कॉपुलेशन का टाइम आता है तो उस केस में ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। ब्लड का जो रक्त संचार जिसको बोल रहे हैं वह कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। और जब बहुत फास्ट हो जाता है उस केस में सेल्स जो होते हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के केस में आप जानते हैं कि हार्मोन्स का क्या होता है, रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाता है। और जब हार्मोन रिलीज़ होता है तो आपके बॉडी में एक अलग सा सेंसुअल एक्टिविटी होता है, जिस वजह से आप कॉपुलेशन के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। और उस केस में होता क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में जो आपका इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है वो एक्टिव होते हैं और आपके इस पेनिस का लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिस वजह से आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है तो वो सोचते हैं कि मेरा पेनिस का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, हाउ कैन आई इंक्रीज़ माई पेनिस साइज। तो मैं इसका 1-2-3 इसका इलाज है, मैं उसको आपके सामने बताना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका रीज़न यह मत समझिए कि आपका पेनिस का साइज़ छोटा है तो इसमें मुझे शर्म की बात है या फिर मुझे हेजिटेशन हो रही है, नहीं। हर लोगों का हर टाइप का शेप और साइज़ होता है, बिकॉज़ वो नेचर ने आपको प्रोवाइड कराया है। आपकी जैसी शरीर की बनावट है, कुछ लोग अपने बॉडी पे भी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह को फॉलो करते हैं, जिससे साइज़ जो होता है वो अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। लेकिन आपको जो नेचर ने प्रोवाइड किया है आप उसी में सेटिस्फाइड रखने का कोशिश कीजिए, बिकॉज़ हम जब भी नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर हमें वापस में इंटरेस्ट सहित कुछ ना कुछ रिटर्न तो ज़रूर करती है, और रिटर्न हमेशा क्या होती है, बैड इफ़ेक्ट में ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जानना है कि कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका आंसर है कि कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है, तो यह देखिए, कुछ सर्जिकल मेथड होते हैं और कुछ जो होते हैं आप अपने हाथ में होता है, कुछ डॉक्टर्स के हेल्प से होता है। तो मैं पहले डॉक्टर्स के हेल्प से होने वाले मेथड्स को बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है फैट इंजेक्शन होता है। फैट इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसमें इस स्पर्म के चारों तरफ इस पेनिस के चारों तरफ या जो टिश्यू होता है, टिश्यू को बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, नए नए सेल्स को बनाने के लिए ये फैट इंजेक्शन दिया जाता है। जिस वजह से मान लीजिए किसी व्यक्ति का पेनिस का साइज छोटा है और पतला भी है, तो क्या होता है, जब ये इंजेक्शन पड़ता है तो इंजेक्शन पड़ने से ये इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फैट का लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। जब फैट का लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखिए ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इसका लेंथ बढ़ रहा है। तो देखिए पहले इतना था, अब क्या हो रहा है, इतना हो गया। तो इतना लेंथ भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है। आगे बात आपको समझ में, तो यह जो होता है डॉक्टर्स के हेल्प से किया जाता है, जिसमें फैट इंजेक्शन लेते हैं लोग। दूसरा जो होता है टिश्यू ग्राफ्टिंग होता है। टिश्यू ग्राफ्टिंग का मतलब हो गया कि टिश्यू कल्चर हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में भी, जिसमें बाहर से टिश्यू का एक पार्ट लेकर के उससे नया चीज़ को बनाया जाता है। प्लांट ग्राफ्टिंग में बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे एग्रीकल्चर में, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है हमारा यह टिश्यू ग्राफ्टिंग, जिसमें होता क्या है, ऑपरेशन के माध्यम से मान लीजिए पेनिस का ये साइज है और इस पेनिस के साइज को इंक्रीज़ करने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, अलग से टिश्यू लेते हैं। अब आप बार बार बोलिएगा कि टिश्यू होता क्या है, तो टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए तो एक चमड़ा समझ लीजिए, चमड़ा, मोटा चमड़ा। तो डॉक्टर्स इस कल्चर के माध्यम से क्या करते हैं, मोटा चमड़ा को इस पेनिस के चारों तरफ ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, यहाँ पे इजेक्ट करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं। जैसा भी समझना है आप समझ सकते हैं, जिस वजह से इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि हम इसमें ट्रीटमेंट करवा रहे हैं डॉक्टर के माध्यम से। और नेचुरली अगर मैं तरीका बताऊँ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फिटनेस को मेंटेन करना है, अपने डाइट को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वे में लेकर के चलना है। और सबसे पहला
और आखिरी बात कि इस पेनिस का लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती है, जिसमें आपको ऐसा एक्सरसाइज करना है जिसमें पेनिस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता हो और पेनिस का मूवमेंट बहुत हाई हो जाता हो। इस तरह के एक्सरसाइज करना है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है। तो आप किसी भी 3-4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए। आप जब देखिएगा कि आपके पेनिस में बहुत ही ज़्यादा इरेक्टाइल नेचर आने लगेगा, साथ ही साथ उसमें हार्डनेस भी आने लगेगा। तो ये सारे तरीका होता है जिससे हम अपने पेनिस को बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है आपके मन में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अनुराधा मेडिकल क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या फिर आप टाइप करके भी मुझसे वहाँ पे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।